हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूंगा चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा के बारे में और बुध ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध किस प्रकार से अपना फल देते हैं, उनके बारे में सूक्ष्म जानकारियां बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, सबसे पहले चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्र ग्रह जो है वो मन का कारक ग्रह होता है और प्रत्येक जातक का मन अर्थात मानसिक स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी है। परंतु जब मन का कारक चंद्रमा पीड़ित होता है तो फिर मन विचलित होता है, मन निराश अधिक रहता है और जब मन निराश रहता है तो सफलता फिर कम मिलती है। तो मित्रों, चंद्रमा जिनका पीड़ित रहता है, पीड़ित का मतलब होता है यदि नीच राशि का है या किसी पाप ग्रहों से या शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, किसी पाप ग्रह की उसमें दृष्टि पड़ रही है या राहु के साथ चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा खराब हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। जिन जातकों का चंद्रमा खराब होता है अर्थात पीड़ित रहता है, वह थोड़ा मन से कमजोर होते हैं, संतुष्टि उनमें कम होती है, संतुष्ट बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए समर्पित रहता है, परंतु जब ऐसे व्यक्ति की अपनी बारी आती है तो कोई इनके लिए समर्पित नहीं हो पाता है। तो मित्रों, ऐसे जातकों के लिए है कि वह दूसरों पर निर्भर ना रहें। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर है, ऐसे जातकों को दूसरों पर उम्मीद लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप दूसरों पे निर्भर रहेंगे, दूसरों से उम्मीद लगा के बैठेंगे, उतने आप दुखी रहेंगे। मित्रों, पीड़ित चंद्रमा वाले व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा रखेंगे। जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा और मनुष्य से ज़्यादा आप भगवान पर भरोसा करके चलेंगे तो आपकी उम्मीदों की पूर्ति जल्दी होगी। पीड़ित चंद्रमा वाले व्यक्तियों के लिए एक यह भी है कि उनके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं, विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, जो सोचते हैं वह काम नहीं हो पाता है, परंतु सफलता उनको मिलती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होती रहती है। तो पीड़ित चंद्रमा आप देखेंगे कि जब नीच का होता है, नीच का मतलब वृश्चिक राशि पे, या पाप ग्रहों से दिष्ट है, राहु के साथ विराजमान है, शत्रु ग्रहों की यदि इस पे दृष्टि है, तो फिर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और चंद्रमा के लिए एक चीज है
कि ऐसा व्यक्ति दूसरों पर उम्मीद लगाने की जरूरत न पड़े। अर्थात ज़्यादा उम्मीद लगाने से ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा, और दुखी रहेगा तो अपनी उन्नति उसकी रुक जाती है। अर्थात आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो यह नहीं है कि वो भी आपके लिए करेगा। संकट के समय आप अकेले रहेंगे, परंतु परमात्मा भगवान का पूजन आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने इष्ट का पूजन करना आपके लिए श्रेष्ठतम श्रेयकर होगा। उसके बाद आता है मित्रों बुध। यदि चंद्रमा पीड़ित है और बुध आपका अच्छा है तो फिर आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा मन का ग्रह कारक है तो बुध बुद्धि का कारक है। मन यदि खराब है, उस मन को हमारी बुद्धि सकारात्मक बनाने की क्षमता रख सकती है। तो बुद्धि का कारक बुध है। जन्म कुंडली में यदि बुध अच्छा है, बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल करके और अपनी बुद्धि विवेक से आगे बढ़ सकता है। चंद्रमा तो मन को पीड़ित करेगा, मन को परेशान करेगा, परंतु बुद्धि उसको समझाने की काम करेगी और फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जाता है। तो चंद्रमा यदि आपका कमजोर है, बुध आपका ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी सफल हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। और ठीक मित्रों यदि उल्टा है, आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में अच्छा है, बलवान है और बुध कमजोर है, तो फिर भी आप ऊंचाई को छू सकते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी कमजोर है, परंतु मन में आपने ठान ली है कि मैंने यह काम करना ही करना है। तो मन के आप पक्के हैं तो आप उस काम को पूर्ण करेंगे, क्षमता के साथ करेंगे, जोश के साथ करेंगे, तो आप फिर सफल होंगे और नई नई ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा आपका नीच का है, उसके लिए आपने भगवान शंकर का पूजन करना है। साथ साथ में मित्रों स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, या हो सकता है कि स्त्रियों से उचित दूरी आपको बनाने की आवश्यकता है। और बुध यदि कमजोर है तो बुध के लिए आपने भगवान गणेश का पूजन, बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा, और बुधवार के दिन आप एक काम और कर सकते हैं, कोई गाय आपके नज़दीक है तो बुधवार के दिन गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं, हरा चारा। इससे भी बुध ग्रह आपका ठीक रहेगा। चंद्रमा के लिए आप दूध का दान भी कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, उससे भी चंद्रमा आपका ठीक रह सकता है। और यदि किसी स्त्री का चंद्रमा खराब है तो वह पूर्णिमा का व्रत इसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो मित्रों चंद्र और बुध दोनों में से एक ग्रह का ठीक होना अति आवश्यक है। यदि दोनों ग्रह खराब हैं तो उनका उपाय करके, उनका पूजन करके आप उन दोनों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ग्रह आपका अच्छा होना अति आवश्यक है, मन और बुद्धि। मन बुद्धि में से एक ठीक होना आवश्यक है। यदि दोनों ठीक है वो तो और अच्छी बात है, परंतु दोनों अगर ठीक नहीं है तो इनको ठीक करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और उनको ठीक करने के लिए आपको उपाय, व्रत और पूजन इत्यादि करके उनको ठीक करें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ
आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।